ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं अब हम अपना सेशन। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिली गई होगी लास्ट सेशन की। क्या करा था अपन ने? कोई कुछ रिवीजन करा सकता है आप में से? किसी को याद है थोड़ा बहुत क्या करा था? पीपीटी बनाई किसी ने अदर देन शाकी जी? पूर्णिमा, साजिद, शाहनजर, नेहा? पीपीटी किसी ने नहीं बनाई? अरे तो शेयर नहीं करी आपने? नेहा कर दी क्या मेरे को शेयर? दोबारा ग्रुप पे डालना अगर आपने बना लिया तो। प्लीज शेयर ऑन ग्रुप। प्लीज शेयर करिए पूर्णिमा जी, आपने भी अगर बना लिया तो ग्रुप पे डाल दीजिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, की थी। ऑलराइट ऑलराइट, एक मिनट देना, मैं देख नहीं पाया हूँ। एक बार अभी चेक कर लेता हूँ। आपने ग्रुप पे भेजी थी पर्सनली? अलग से पिंग करा है आपने मेरे को? आपको? अच्छा एक मिनट, मुझे किसी और को तो नहीं भेज दिया आपने क्रॉस टेक के? ओके, अब आ गई। शाकी जी, आपकी पीपीटी बढ़िया बनाई है आपने, बस कंटेंट थोड़ा सा ना लिख ज्यादा दिया है। वैसे आपने बढ़िया बनाई है सारी चीजें। हमारा जब अपन पीपीटी क्रिएट करते हैं ना, तो जैसे आपकी ये फिफ्थ सिक्स सेवन जो स्लाइड है, इस पर रिटन कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपको लिखना ही है ना, थोड़ा सा कम कर दो और टेक्स्ट को बड़ा कर दो। रीडेबल नहीं आ रहा है स्मॉल स्क्रीन पे, अदरवाइज इट इज गुड, नाइस एफर्ट। और पूर्णिमा जी, ये वाली पीपीटी मेरे फोन में तो ओपन नहीं हो रही है, मैं एक बार इसमें देखता हूँ। कैमरा भी नहीं बनाई है शायद आपने, पावर पॉइंट बनाई है। ओके, ओपन नहीं हो रही बिल्कुल भी। एक बार दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखो, ओपन नहीं हो रही है मेरे में। जितने भी इमेज आप, मेरे ख्याल में आपने प्रोडक्ट की इमेज लगाई होंगी। अबाउट ये है, ये आप ही ने बनाई है पीपीटी? ऑनलाइन शॉप विद आई की। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इक्की चिक बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। अगर आप इसको कैनवा बनाती ना, तो ये बहुत अच्छी बन जाती पीपीटी। कंटेंट आपका ठीक है। अबाउट में इतना लंबा लंबा इतना टेक्स्ट मत डाला करो, कोई नहीं पढ़ता है। थोड़ा कम कर सकते हैं आप इसमें से। हाँ, जरूरी है तो एक अलग बात है, अगर जरूरी है डालना तो फिर दैट इज डिफरेंट। ओके, ठीक है, नाइस है। बाकी लोग भी यार पीपीटी क्रिएट करना, शेयर करना। आ जाते हैं अपन लोग, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। 2 PM। किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना है किसी को? ऑल गुड है? रिकॉर्डिंग वगैरह मिल रही है ना सबको? साजिद, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शाहनजर, साजिद, नेहा, पूर्णिमा, कोई टॉपिक ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो? हाँ, एक आध टॉपिक पूछना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ भी समझ में नहीं आया। ऑलराइट, ठीक है फिर, नाइस। ठीक है, ऑलराइट, आते हैं अपन वापस। हम लोगों ने यहाँ पर ये सारे सबमिशन देखते हैं एक बार। लास्ट क्लास में कहाँ कहाँ तक कर लिया था, कोई एक बार बताएगा? पूर्णिमा जी, आप बताओगे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था क्या सारे? 3 जून मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ था। क्लासिफाइड सबमिशन तक हो चुका था हम लोगों का, है ना? ठीक है। डायरेक्टरी, फोरम, ब्लॉग एंड पिंग,
क्या ये हमारा हुआ था, किसी को याद है? एक बार मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पर ये सारे सबमिशन। आई एम जस्ट कंफर्मिंग, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या ये सारे सबमिशन हो चुके हैं? नो। ठीक है। देखो, ये जो आपके 4 सबमिशन है ना, डायरेक्टरी, फोरम, ब्लॉग और पिंग, ये चारों सबमिशन पहली बात तो आपको करने नहीं है, इसीलिए मैंने इनको रेड में लिख रखा है। लेकिन ये आप लोगों के जानने जरूरी हैं, क्योंकि मार्केट में हैं कुछ लोग आज भी इन टाइप के सबमिशंस को कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को जानना जरूरी है। मैं बताऊंगा क्यों जरूरी नहीं है, क्या होते हैं सबमिशन, क्यों नहीं करने, सब बता दूंगा। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले है आपका डायरेक्टरी सबमिशन। इसकी मैं एक एग्जाम्पल वेबसाइट बता देता हूं आपको। इसका नाम है SoMuch.com। देखो, डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, थ्योरी सुन लेना एक बार, इसका कॉन्सेप्ट सुन लेना। इंटरनेट पे बहुत सारी वेब डायरेक्टरीज होती हैं। वेब डायरेक्टरीज, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो वेब डायरेक्टरी जिनको कहा जाता है। उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि हम उस पर जाते हैं, उस वेबसाइट पर, और हम खुद को एक कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि ये वेब डायरेक्टरी क्या करती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं कैटेगराइज होने में। आपकी वेबसाइट किसी एक टॉपिक पर ही तो बनी होगी ना। जैसे पूर्णिमा जी, आपकी वेबसाइट मेरे ख्याल में फैशन पे या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे है ना? कोई, हाँ ठीक है। अब कोई और वेबसाइट हो सकती है, कोई ट्रैवल पर है, कोई कुकिंग पर है। शागी जी की वेबसाइट योगा और मेडिटेशन पर है, यानी कि फिजिकल फिटनेस पर है ना? किसी की वेबसाइट टेक्नोलॉजी पे हो सकती है, किसी की आईटी सेक्टर पे हो सकती है। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, हर वेबसाइट एक कैटेगरी में बिलोंग करती है ना? तो वेब डायरेक्टरी ऐसी वेबसाइट होती है जिस पर जाकर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, और सबमिट करते टाइम हम वेबसाइट पे ये बताते हैं उन वेब डायरेक्टरी में कि मेरी वेबसाइट किस कैटेगरी की है, फैशन, ब्यूटी, हेल्थ, टेक्निकल, जो भी है। तो हम उन वेब डायरेक्टरी वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी वेबसाइट के यूआरएल को सबमिट करेंगे और बताएंगे कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबमिट का बटन दबा देंगे, बस हो गया हमारा काम। एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। सो मच नाम है वेबसाइट का, SoMuch.com। अब एक चीज और है, ये करना क्यों नहीं होता। पहली चीज तो ये है कि गूगल के जो क्रॉलर्स है ना, गूगल जो है, गूगल जैसे काम करता है, गूगल इतना पावरफुल हो चुका है कि अब उसको जरूरत ही नहीं है बताने की कि भाई मैं इस कैटेगरी का हूं, कि मेरी जो वेबसाइट है वो हेल्थ रिलेटेड है, बताने की अलग से जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि आपको अपने आप ही कैटेगरी में डाल देगा। तो डायरेक्टरी सबमिशन आज के टाइम पे उतना यूजफुल नहीं रह गया है। किसी टाइम पे होता था, आज से 4-5 साल 10 साल पहले होता था, अब तो नहीं है। चलो, SoMuch.com पर आए। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट अ लिंक, इस पे क्लिक किया। सबमिट अ लिंक, आपको यही ढूंढना होता है, सबमिट वाला बटन ढूंढना होता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर जाओगे, अब देखो वो पहले आपको ये सब एक्सेप्ट करने की बोल रहा है, गाइडलाइन। ये सारी गाइडलाइन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब देखो क्या क्या मांग रहा है। वेबसाइट का डोमेन मांग रहा है, www, एग्जाम्पल के लिए एबीसी लिख देता हूँ। वेबसाइट का नाम मांग रहा है, एबीसी लिख दिया। उसके बाद ईमेल एड्रेस मांग रहा है, डमी ईमेल एड्रेस कर दिया। ये रहे टॉपिक और कैटेगरी। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जो पूर्णिमा जी की वेबसाइट है, पूर्णिमा जी एक बार देखना आप भी और मेरे को हेल्प करना कि किस कैटेगरी में, अगर आप करोगे डायरेक्टरी सबमिशन तो किस कैटेगरी में डालोगे। अनम्यूट करके बोलना, क्योंकि मैं अब चैट पे नहीं हूँ भी राइट नाउ। माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर साइट टेक्नोलॉजी ओपन, ऐसे ढूंढना पड़ता है अपने को। इंटरनेट कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट, ग्राफिक, हेल्थ एंड फिटनेस, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है ना? एक बार हेल्थ एंड फिटनेस देख लेते हैं, फिटनेस एंड हेल्थ वाला टॉपिक ये हो गया। कैटेगरी में जाके देखते हैं, ऑल्टरनेट, बॉडी बिल्डिंग, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, है ना? फिटनेस, फूड, फैशन तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं पर भी। जब हमारे काम का कुछ नहीं मिलता है ना, उस केस में या तो हम उससे मिलता जुलता, अगर आपका वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर वुमेन चूज कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट अगर आपके सिर्फ वुमेन के लिए हैं, अगर मेन के प्रोडक्ट हैं तब आप चूज नहीं करोगे। आप शॉपिंग चूज कर सकते हो। आप कहाँ गया, इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। कॉस्मेटिक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता था तो अपन
मिसलेनियस चूज कर लेते थे। मिसलेनियस मतलब कुछ भी रैंडम। तो अब आपके ऊपर है, कुछ भी आप चूज कर सकते हो। अगर मैं शाकी जी वाली वेबसाइट की बात करूं तो उनका तो यही आएगा, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया। हेल्थ एंड फिटनेस के बाद अगर मैं यहाँ पर और देखूं तो न्यूज, न्यूट्रिशन, हेल्थ, मैन, एक सेकंड, मेडिसिन, मैगजीन, फिटनेस, फिटनेस ले लेता हूं मैं। फिटनेस, वेट लॉस, कोई भी एक चीज ले सकते हो। ये ले लिया। अब उसके बाद वेबसाइट के बारे में दो तीन, मतलब दो तीन तो नहीं, थोड़ा ज्यादा ही, एक दो पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के बारे में। बस लिख दिया, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दिया, सबमिट अ लिंक पे क्लिक कर दिया, आपका एक डायरेक्टरी सबमिशन हो चुका है। ठीक है। ऐसे तो डायरेक्टरी सबमिशन होता है। अब डायरेक्टरी सबमिशन अगर आपको कोई बोले कि भाई करना ही करना है, तो उस केस में हम क्या ही कर सकते हैं, कर देना। लेकिन मैं लॉजिक बताता हूँ। डायरेक्टरी सबमिशन गूगल को आज के टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट। क्योंकि वो ऑलरेडी आपको कैटेगरी में तो डाल रहे थे, अभी वो ऑलरेडी कैटेगरी में आपको डाल लेता है। ओके। और इस पे लोगों ने स्पैमिंग बहुत करी है। ये जो है ना अपना डायरेक्टरी सबमिशन, किसी टाइम पे लोगों ने इतनी ज्यादा स्पैमिंग कर दी है, किसी भी कैटेगरी में कोई कुछ भी डाल रहा था, तो गूगल अब इसको बहुत ज्यादा डायरेक्टरी सबमिशन को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। ठीक है। अगला आता है फोरम सबमिशन। ठीक है जी। फोरम सबमिशन, फोरम क्या होता है? फोरम का एक बार मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग समझाता हूं। फोरम मीनिंग इन हिंदी डालते हैं, इन हिंदी। फोरम का मतलब होता है मंच। ऑलराइट। यार अभी टॉपिक पे रहते हैं, ये एक बार आप संदीप जी से पूछ लेना। ठीक है। कब तक कंप्लीट होगा? ही इज द बेस्ट पर्सन। क्यों अभी करना है क्या? अर्जेंट है क्या आपको? कुछ ऐसा कुछ है क्या कि बिल्कुल अर्जेंटली खत्म करना है? जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ एक बार सीख तो लो। हड़बड़ी में कराऊंगा मैं, काफी चीजें रह जाएंगी आपकी। जो एग्जैक्ट आपको जो टाइमिंग बताया ना संदीप जी ने, वो उतने में ही होगा। ओके। फोरम मीनिंग इन हिंदी, फोरम मीन्स मंच, एक तरीके से स्टेज होता है फोरम सबमिशन। कैसा स्टेज है? जैसे कि मान के चलो, हर टॉपिक का ना एक फोरम है, एक स्टेज है, जहां पर लोग जाते हैं और अपना आइडिया सबमिशन करते हैं। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो लोग फोरम पे जाके पूछते हैं, किसी को कुछ बताना है, कुछ अपनी एडवाइस देनी है, तो भी वो फोरम पे जाके पूछेंगे। ठीक है। जस्ट लाइक Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर करा था ना अपन लोगों ने स्टार्टिंग में, क्वेश्चन एंड आंसर। क्योरा भी एक तरीके का फोरम है, लेकिन क्योरा एक अच्छी वेबसाइट है। बाकी का अगर आप अलग किसी फोरम पे जा जाके सबमिशन कर रहे हो ना, तो उसका उतना बेनिफिट नहीं है आज के टाइम पे। सेम रीजन है, लोगों ने बहुत स्पैमिंग करी हुई है, फोरम्स को यूज कर करके लोगों ने बहुत आलतू फालतू सबमिशन कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे फोरम सबमिशन इतना आपका यूजफुल नहीं है। लेकिन करते कैसे हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप मान के चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ शाकी जी वाली वेबसाइट का ही, कि योगा एंड फिटनेस वाली जो उनकी वेबसाइट है ना, तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, फोरम, यहाँ पर मैं डालता हूँ योगा, FORUM, योगा फोरम। जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर लिख देना। जैसे पूर्णिमा जी आपका है अगर फैशन है या लाइफस्टाइल जो भी है, तो लाइफस्टाइल फोरम, फैशन फोरम, इतना टाइप करना है आपको। एंटर करेंगे। अब देखो योगा का सबसे टॉप पर एक फोरम आ गया है, योगा फोरम्स। इस पर जाते हैं, योगा फोरम पे गए। अब देखते हैं कैसे काम करता है। देखो, प्रैक्टिस आर्थेटिक योगा। मैं तो ये नहीं जानता ये क्या चीज होती है, पर सन्यासी स्किलफुलनेस कंट्रीब्यूशन, पेस्ट कंट्रोल कहाँ से आ रहा है इसमें? हाँ, प्रैक्टिस योगा आसन टू इम्प्रूव थायराइड हेल्थ। ये वाला टॉपिक सही लग रहा है। इस पर जाते हैं, क्लोज करता हूं ऐड को, ऐड आ रहा है, क्लोज कर देना। अब फोरम पे देखो, यहां पर कोई एक व्यक्ति है, उसने प्रैक्टिसिंग योगा फॉर थायराइड, देखो उसने एक अपना बैकलिंक लगा रखा अपनी वेबसाइट का, KDham.com इन्होंने कर रखा है। लेकिन आप कोशिश करें कि फोरम पे बहुत ज्यादा बैकलिंकिंग ना करें। ठीक है। लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस योगा आसन टू इम्प्रूव थायराइड हेल्थ, यहां पर लोग अपना आंसर देते हैं। इन्होंने देखो आंसर दे रखा है इतना लंबा चौड़ा, कि थायराइड को क्योर करना है तो कौन कौन से आपको करने चाहिए आसन, ये इन्होंने 7 आसन बता दिए। लेकिन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर थायराइड कैन बी बेनिफिशियल फॉर इंप्रूविंग थायराइड हेल्थ, यहां पर उस आदमी ने अपना बैकलिंक क्रिएट कर दिया है। क्लिक करा, मैं देखो इनकी वेबसाइट पर आ गया। कुछ इस प्रकार से योगा, जो ये देखो कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। मैं इस वेबसाइट को शेयर कर देता हूँ, ठाकी जी आपकी बहुत हेल्प करेगी है। एक बार जाके चेक करना आप इसको। ये सब मुझे पता है, ये कैबल धामा का है।
है जी, समझा नहीं क्या बोल रहे हो? ये कैलवन्ना धामा का वेबसाइट है, लोनावला में। ओ, ओके। ये जो वेबसाइट है ना, हाँ, कैलवन्ना धामा बोल के एक है, अच्छा सरकारी अच्छा। इंस्टीट्यूट है। ओके, देखा इन्होंने ना हाँ फोरम सबमिशन करा हुआ है। हाँ, मैंने देखा, लेकिन अभी तो ये इतना चलता है, हाँ जैसे आप बोल रहे हो। हाँ। अभी पता नहीं। फोरम सबमिशन ना आज के टाइम पे आपको उतनी वैल्यू नहीं देता है। आप कोई बैकलिंक क्रिएट करते हैं ना, उतनी इसकी वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। करने को बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे आप इस पे बहुत मेहनत करते हो। फोरम सबमिशन गूगल के कुछ अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो आजकल इसको वैल्यू नहीं दे रहा है। आप करते हो, उस पर बहुत मेहनत करते हो, लेकिन उतना इसकी वैल्यू, उतना आपको फायदा नहीं मिलता। इसीलिए मैं फोरम सबमिशन थोड़ा मतलब बता देता हूँ, करते कैसे हैं वो बता देता हूँ, और उसके मतलब कितनी वैल्यू है ये भी बता देता हूँ। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप फोरम्स पे जा सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जैसे कि लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल फोरम, इस पे जाता हूँ। ये तो लाइफस्टाइल की वही आ गई है, वेबसाइट ही आ गई लाइफस्टाइल की। फैशन फोरम डाल के देखते हैं। फैशन फोरम, इंडिया फैशन फोरम, ये देखते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जाकर आप पूर्णिमा जी आप कर सकते हो बैकलिंकिंग अगर करना चाहो तो, कंप्लीटली अप टू यू। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने ऊपर लिख रखे हैं, वो सारे आपको करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी ये फिर आपके उसके ऊपर है, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, करना चाहो तो कर लेना। इस प्रकार होता है फोरम सबमिशन। नेक्स्ट है आपका ब्लॉग कमेंटिंग। क्या होता है ब्लॉग कमेंटिंग, मैं एक बार वो बता देता हूँ। एक होता है आपका ब्लॉग, ब्लॉग जैसे आप लोग अभी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, कुछ कंटेंट डाल रहे हो, उस पर कंटेंट के नीचे कमेंट करने का ऑप्शन होता है ना। मैं एग्जांपल से दिखा देता हूं आपको, मैं यहां पर डालता हूं। हाँ, मैं यहां पर लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए, जयपुर ट्रैवल ब्लॉग, ये कीवर्ड डाल रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या होता है, क्या चीज है। एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, नेवर एंडिंग फुटस्टेप्स, ये एक वेबसाइट है, इस पर गया। लोगों ने यहाँ पर लंबा चौड़ा जिसने भी आर्टिकल यहाँ पर डाला हुआ है, ये देखो कितना लंबा आर्टिकल इन्होंने डाला है, ठीक है। बीच में, हाँ ठीक है, कोई बैकलिंक वगैरह नहीं है। नीचे आते हैं जयपुर, ये देखो एक बैकलिंक यहाँ पर तो लगा रखा है, बट कोई बात नहीं, नीचे आ गए एकदम अपन। आप नीचे आके देखोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा हुआ है, 26 कमेंट्स हैं, ठीक है। ब्लॉग कमेंटिंग यही होता है कि आप दूसरों के ब्लॉग्स पे जाते हो और उनके ब्लॉग के नीचे जाकर आप अपना कुछ कमेंट करते हो, ठीक है। देखो कितने सारे, यू हैव सीन, यू हैव सम नाइस इंटरेस्टिंग फोटोज, ऐसे करके हैप्पी ट्रैवल करके लिखा हुआ ना इन लोगों ने, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, नीचे जाते थे ऐसे, अब तो ये वाला भी नहीं करते हैं अपन लोग। कुछ भी कमेंट करा, अच्छा सा नाम डाल दिया, ईमेल डाल दिया। वेबसाइट में आप अपनी वेबसाइट का जो भी बैकलिंक है यहाँ पर क्रिएट करके सबमिट कमेंट पे क्लिक कर दोगे, और आपका ये ब्लॉग कमेंट एक हो गया है। ये करते पता है क्यों नहीं है, आज के टाइम पे ब्लॉग कमेंट भी स्पैमिंग का पार्ट हो रखा है। रीजन क्या है, क्रॉलर जो होता है ना, गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे पढ़ता है एक बार वो देखो आप। गूगल आएगा आपकी वेबसाइट पर और ना लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ऐसे ऐसे। पहले ये वाली लाइन पढ़ेगा, फिर नीचे वाली पढ़ेगा, फिर इसको कंप्लीट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, एक एक लाइन बाय लाइन गूगल जो है ना आपके पेज को ऐसे पढ़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है, हाँ, गूगल जब लाइन बाय लाइन आपकी किसी आर्टिकल को पढ़ रहा है ना, तो ठीक है, कंटेंट पूरा आ रहा है। जब वो नीचे पहुंचता है, यानी कि जब आपका जो आर्टिकल है, जो पोस्ट है, वो एक बार खत्म हो गई है, उसके बाद अगर उसको कोई बैकलिंक मिलता है तो गूगल उसको स्पैम समझने लगता है, ठीक है, कि ये स्पैम है। होता क्या था पहले, इवन अभी भी आज भी लोग कमेंट सेक्शन में जा जाकर अंधाधुंध बैकलिंक बना देते हैं। बहुत सारे आलतू फालतू बैकलिंक वो नीचे क्रिएट कर देते हैं। तो गूगल जब वो क्रॉल कर कर नीचे पहुंचता था, वो देखता था यार यहाँ पर तो बहुत सारे बैकलिंक्स पड़े हुए हैं, तो वो उन सबको उठा के स्पैम कर देता था कि ये काम के नहीं है। काम का जो भी अगर उसको लगता है ना बैकलिंक, वो कौन सा बैकलिंक है, जो पोस्ट के बीच में कहीं पर पड़ा हुआ है, पोस्ट के अंदर पड़ा है, ठीक है। पोस्ट के खत्म होने के बाद अगर आप कोई बैकलिंक क्रिएट करते हो ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उल्टा वो स्पैमिंग हो जाता है। तो ब्लॉग कमेंटिंग होता तो ऐसे ही है, जैसे अगर आपका ट्रैवल से रिलेटेड है,
तो मैं अगर योगा वाला ले लेते हैं, योगा ब्लॉग, ये मैं लेता हूँ, एंटर करता हूँ। अब योगा आयुष पोर्टल करके एक आ रहा है, एक बार इस पे जाके देखते हैं। योगा रीड मोर, ये ओपन है। यहाँ पर नीचे आता हूँ, इसने देखो कमेंट का ऑप्शन ही नहीं दे रखा। जरूरी नहीं है कि हर साइड में, हर वेबसाइट में आपको कमेंट का ऑप्शन मिल ही जाए। ठीक है, टॉप 5 योगा ये है, एक हार्ट योगा, एक बार ये देखते हैं। अगर नहीं है तो वेबसाइट अपन बंद कर देंगे। ये आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ 5 एलिमेंट और टीसीएम, ये बात देखते हैं क्या है, क्या इसमें कोई कमेंट सेक्शन है। हाँ, जीरो कमेंट का ऑप्शन, कमेंट का ऑप्शन तो है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कमेंट करने के लिए अपने को साइन इन करना पड़ेगा, तब ये उस टाइम पे आपको कमेंट करने का ऑप्शन देगा। अरे यार, सॉरी सॉरी, ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी, हो जाता है। स्क्रीन शेयर है। मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि आपके काम के अगर आपको ब्लॉग कमेंटिंग करनी है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ योगा का। योगा ब्लॉग मैंने डाल के एंटर करा है और ये इतने सारे यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे घोष योगा करके एक आ रही है यहाँ पर वेबसाइट, इस पर क्लिक करता हूँ, इस ब्लॉग में जाता हूँ, देखता हूँ कि कुछ इन्होंने नीचे कॉमेंट करने का ऑप्शन दे रखा है या नहीं। नीचे आया, जीरो कॉमेंट ऑप्शन तो है खैर कॉमेंट्स का। आर्म डू नॉट मूव द स्पाइन, इस पे एक बार जाके देखते हैं। स्लो वेबसाइट है, ठीक है। ये हो गया। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लीव अ रिप्लाई का, ठीक है। लेकिन वो भी अपीयर नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ये अपीयर होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, बोलूंगा कि आपने यू हैव रिटन अ वंडरफुल आर्टिकल, ओके, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है आपने, अगर आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए इसी चीज के बारे में, ये देखो ये आ गया। तो आप मेरी वेबसाइट पर आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं चीजों के बारे में, सबमिट कर दूंगा। ऐसे होता है आपका ब्लॉग कमेंटिंग। लेकिन बात वही है कि यार मेरा जो कमेंट आएगा ना, वो एकदम सबसे नीचे इधर आएगा। तो नीचे वाले कमेंट ना अपने उतने काम के नहीं होते। हम कोशिश करते हैं कि अपने इनको कहीं बीच में अगर हमारा कोई है बैकलिंक तो बढ़िया है, लेकिन नीचे अगर यहाँ पर लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ब्लॉग कमेंटिंग अपन लोग नहीं करते हैं। अब लास्ट वाला है आपका पिंग सबमिशन। पिंग सबमिशन की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपकी। पिंग ओ मैटिक है एक, पिंगलर है, ये भी आपको नहीं करना होता है। मैं आपको पिंगोमैटिक एक बार खोलकर दिखाता हूं। पिंगोमैटिक एक वेबसाइट है। इधर आते हो, आप अपना नाम डालते हो वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का होम पेज डालते हो और सेंड पिंग पे क्लिक कर देते हो। पिंगोमैटिक टाइप की, इस टाइप की जो वेबसाइट होती है ना, इससे क्या हो रहा है, एक जो हमने जो ये है ना, ये पिंग यानी कि एक तरीके से नोटिफाई कर देती हैं सर्च इंजन को कि ये मेरी वेबसाइट है, आकर इसको क्रॉल कर लो, ठीक है। लेकिन ये इस टाइप से पिंग अपन नहीं करवाते हैं, पिंग सबमिशन अब नहीं करवाते हैं, क्योंकि अब एक हमारे पास एक अलग टूल है जिसका नाम है गूगल वेबमास्टर। गूगल वेबमास्टर हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे, वहां से हम गूगल को बुला के अपना जो पेज है वो क्रॉल वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिंग पहले इसीलिए यूज होता था, एक तो आप एक पिंग क्रिएट करते थे, ये उसके बहुत सारे अलग अलग पिंग अपने आप क्रिएट कर देता था, और सर्च इंजन को, गूगल को बताता था कि यहाँ पर एक पेज है, क्रॉल कर लो। अब इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, दूसरे एडवांस टूल आ गए, उनसे हम लोग अपना सबमिशन कर लेते हैं। तो ये हो गई आपके कुछ इंपॉर्टेंट ये वाले जो आपको नहीं करने हैं, ये सारे जो हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ एक सबमिशन और है जो आप लोगों को जानने चाहिए, वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन वो आपको करने तो हैं, लेकिन आप अभी कर नहीं पाएंगे उनको, मैं बताता हूं क्यों। एक है आपका प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज क्या होता है, इसको मैं एक बार उसमें डाल देता हूँ, नॉर्मल कलर में, ठीक है।
सॉरी, प्रेस रिलीज की बात कर रहे थे अपन लोग। प्रेस रिलीज क्या होता है? बहुत काम का सबमिशन है ये, लेकिन आप इसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसके पैसे लगते हैं। मैं एक बार बताता हूँ प्रेस रिलीज का लॉजिक क्या है। जैसे कि पूर्णिमा जी, आप कर सकते हो इसको क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक चलती हुई कंपनी है, ठीक है, जिनकी अच्छा, मेरे ख्याल में आप जानती हैं प्रेस रिलीज क्या होता है। जी ओके, एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे आप अनम्यूट करके? मेरे ख्याल में आपका माइक वगैरह कनेक्टेड नहीं है। चलो, मैं बता देता हूँ प्रेस रिलीज क्या होता है। ये तब करा जाता है जब माइक इशू, ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ। आपकी कोई कंपनी है, आप क्या करोगे, अपनी आपकी कंपनी में कोई भी फंक्शन है, कोई भी आप इवेंट हो रहा है, या फिर आप बस ऐसे ही चाहते हो कि मार्केट में आपके नाम की कोई न्यूज आए। ऑलराइट, एग्जाम्पल के लिए जैसे पूर्णिमा जी की कंपनी है, एक सेकंड, ओके गाइस, आवाज आ रही है मेरी? एक बार कोई कंफर्म करेगा? ठीक है, थैंक यू। देखो, आपने क्या करा है, आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी में आप चाहते हो, ठीक है गाइस, थैंक यू थैंक यू, बस बस बस, अरे बस से यार। आपकी कोई कंपनी है और आप चाहते हैं कि उसकी न्यूज मार्केट में आए, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, पूर्णिमा जी का जैसे अपन एग्जांपल ले रहे थे, इनकी जो कंपनी है वो क्या करेगी, एक न्यूज़पेपर के पास जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक जागरण, अमर उजाला, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप। उनके पास जाएंगे, इनकी कंपनी, और उनको बोलेंगे कि मेरी कंपनी में एक ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, या आपकी हमने कोई इवेंट रखा है फैशन का, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, अगर ये चाहते हैं कि कोई न्यूज़ इनकी अखबार में पब्लिश हो, ऑफलाइन में नहीं होती, जो प्रिंटेड जो होता है ना, प्रिंटेड अखबार प्रिंट करके जो हमारे घर पर आता है, उसमें नहीं, इनका जो डिजिटल पेपर होता है, जैसे कि .com, अमर उजाला .com है ना, उस वाले में ये क्या करेंगे, अमर उजाला वाले आपसे पैसे चार्ज करेंगे। अब काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, 25-30 हज़ार, 40-50 ऐसे लेते हैं, 50-50 हज़ार, एक एक 2-2 लाख तक होती है आपकी प्रेस रिलीज। आपके अपने ऑनलाइन न्यूज़पेपर में एक पोस्ट क्रिएट करेंगे, और उस पोस्ट में आपका जो भी इवेंट है या जो भी न्यूज़ आप देना चाहते हैं अपने बारे में, वो अपनी वेबसाइट पर ये पब्लिश करेंगे, और बीच में आपकी वेबसाइट को कहीं पर एक बैकलिंक दे देंगे। समझ गए? तो आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक दे देंगे ये लोग, और आपकी वेबसाइट का जो भी न्यूज़ है वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर देंगे। इससे दो फायदे हो गए। एक तो अमर उजाला जो जैसी जो कंपनी है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनका जो वेबसाइट की वैल्यू है ना, वो बहुत हाई होती है। अगर वहां पर आपको एक बैकलिंक मिल जाता है ना, आपकी वेबसाइट पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उसका, बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है। आपका जो एसईओ रैंकिंग है वो काफ़ी इंप्रूव होती है। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है, उनका जो वेबसाइट में जब आपने पैसे देकर अपना एक आर्टिकल छपवाया, तो आप उस लिंक को अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे शेयर करते हो, तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है। आपकी वेबसाइट को लेके ना, आपकी ब्रांड को लेके लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो दो एडेड बेनिफिट होते हैं प्रेस रिलीज के। एक, आपको बैकलिंक मिल रहा है, एक मिनट काम बना रहा हूँ, आपको बैकलिंक मिल रहा है, और दूसरा, आपकी वेबसाइट पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है कि भाई ऐसे न्यूज़पेपर में आपकी वेबसाइट के बारे में न्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो ये होता है प्रेस रिलीज। आप लोग इसको अभी नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज पेड। हाँ हाँ, बोलो। सर वो वॉइस कट रही थी बीच बीच अभी भी कट रही है क्या? में, अब तो आ रही बीच बीच में समझ कट में आया जाती क्या है। प्रेस रिलीज? बताना एक बार, कामरान, या दोबारा रिपीट करूं?
बता दो यार कोई। गाइस समझ में आया है? दोबारा रिपीट करूं? चैट पे भी लिख के बता सकते हो अगर अनम्यूट नहीं करना चाहो तो। मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। ओह, अभी कोई कंफर्म करेगा? अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू। कामरान कहाँ तक सुना था आपने? दोबारा रिपीट करना है क्या? यस सर, एक बार कर दिए। चलिए ठीक है, मैं एक बार और कर देता हूँ। देखो यार, एक मिनट रुकिए। नेट वही है, फ्लक्चुएशन होता है ना, तो नेट की स्पीड थोड़ी हो जाती है। एक बार जो अपना मेन वाईफाई एक बार आ जाने दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ठीक है, आई होप मैं अभी ऑडिबल हूँ, आवाज ठीक आ रही है मेरी? कोई एक जना कंफर्म कर दो। ठीक है, थैंक यू। देखो, प्रेस रिलीज के बारे में बात कर रहा था मैं, आपको फटाफट दोबारा से समझाता हूँ। प्रेस रिलीज बहुत ही इजी है, आपको वैसे भी नहीं करना ये, क्योंकि ये पेड होता है। होता क्या है प्रेस रिलीज में, आप किसी न्यूज चैनल जिसका ऑनलाइन न्यूज है, अमरज्वाला.com, आजतक.com, .in या जो भी है वो, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप ऐसे न्यूज चैनल को अप्रोच करते हो। अप्रोच करने के बाद आप उनको बोलते हो कि भाई हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, हमारे बिजनेस, हमारी ब्रांड से रिलेटेड एक न्यूज पब्लिश कर दो। ठीक है, अब वो न्यूज कुछ भी हो सकती है कि आपके वेबसाइट का, आपके बिजनेस का टर्नओवर बहुत अच्छा है, आपने कोई बहुत बड़ी पार्टी दी है, आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस पे कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है। कुछ भी न्यूज हो सकती है वो, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि भाई यही न्यूज होगी तो तभी आप प्रेस रिलीज करोगे। कोई भी न्यूज हो सकती है। अपने बारे में अगर आपको बताना भी है ना, तो वो भी एक प्रेस रिलीज होती है। तो आप न्यूज चैनल्स के पास जाओगे, उनको बोलोगे यार अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट डाल दो, जैसे आप लोग पोस्ट डालते हैं ना, वो भी वैसी पोस्ट डालते हैं। एक पोस्ट डाल दो मेरे बिजनेस के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में, थोड़ा उसके बढ़ाई कर दो, थोड़ा प्रमोशन सा कर दो उसका। और मुझे उस आर्टिकल में एक बैकलिंक दे देना मेरी वेबसाइट के लिए, मेरा लिंक वहां पर बीच में कहीं पेस्ट कर देना, ताकि मेरे मेरे को उसका बेनिफिट हो जाए, मेरे पास ट्रैफिक वगैरह जो आ जाए। ठीक है, तो ये होता है प्रेस रिलीज। वो इसके पैसे चार्ज करेंगे, 20,000 से शुरुआत होती है प्रेस रिलीज की, 2, 2.5, 3, 4 लाख तक जाती है, बहुत महंगी होती है प्रेस रिलीज। ठीक है, वो इसके पैसे लेंगे, लेकिन आपको एक लिंक और एक आपका आर्टिकल दे देंगे। दो बेनिफिट होते हैं इससे। क्या है? एक तो आपको ट्रैफिक और क्रॉलर मिल रहा है, इतनी बढ़िया वेबसाइट पर आपको अपना एक बैकलिंक मिल गया। दूसरा क्या है, उस लिंक को आप कई जगह लगाते हो, पोस्ट करते हो अपने सोशल मीडिया वगैरह पे कि देखो आज तक .in पर मेरी जो वेबसाइट का है, मेरी जो बिजनेस है उसके बारे में देखो, इतना सारा कंटेंट पेस्ट है। ठीक है, तो दो डबल बेनिफिट होता है आपका प्रेस रिलीज से। ठीक है जी, ये होता है आपका प्रेस रिलीज। करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आपने कभी खुद करवाया पूर्णिमा जी? कभी आपने बात करी है किसी न्यूज चैनल या ऐसे, या फिर अलग एसईओ की टीम है? अच्छा, क्या रहा है, कितने कुछ किस उस पे गए हो न्यूज चैनल वालों पे, क्या चार्ज करा उन्होंने आपसे? अगर आप खुद कर रहे हो तो इसका मतलब फिर आप एसईओ भी कर रहे हो क्या? ऑन पेज ऑफ पेज भी करते हो क्या अभी? 50,000 से 1 लाख, हाँ, कौन सा था? ये टाइम्स ऑफ इंडिया? 1 लाख तो, अच्छा वोग, हाँ वोग तो फिर डिफरेंट है, वोग में तो चलता है। आई थिंक वोग इंडियन नहीं है, क्योंकि मैंने वोग पे कभी प्रेस रिलीज नहीं करवाई है। हाँ, वोग फैशन समझ गया मैं, इंडियन नहीं है ना वोग, या इंडियन है? यूके वूके कहीं का है शायद। अच्छा, इंडियन ही है क्या? चलो खैर, जहाँ का भी है। ये था आपका प्रेस रिलीज, और बेनिफिट बहुत होता है इससे। दूसरा आपका एक और, आई थिंक लास्ट अब आपका सबमिशन बचा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गेस्ट पोस्टिंग।
क्या आप में से कोई गेस्ट पोस्टिंग के बारे में जानता है? व्हाट इज GUES, गेस्ट पोस्टिंग? अभी समझाता हूं मैं गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने गेस्ट पोस्टिंग का नाम सुना है? नो सर। ठीक है, देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनका डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। वो वेबसाइट क्या करती हैं, वो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं। वो आपको, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अगर मैं चेंज करूँगा तो मैं ध्यान रखूँगा, अगर नहीं तो प्लीज़ कोई पिंग कर देना मुझे। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए बनी है। आप क्या करते हो, अपनी सबसे पहले तो अपने काम की गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट ढूंढते हो, यानी कि अपनी कैटेगरी की। कैसे ढूंढेंगे मैं बताऊंगा अभी। अपनी, अगर आपका मान के चलो योगा है, फिटनेस है, मेडिटेशन है, फैशन है, ट्रैवल है, हेल्थ है, ई कॉमर्स है, जो भी है, आप अपने हिसाब की एक गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट ढूंढोगे और उस वेबसाइट पर जाकर पहले उनका जो क्राइटेरिया है, कि हर गेस्ट पोस्टिंग का अलग क्राइटेरिया होता है कि भाई कंटेंट आपका कॉपीड नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1000 से 1200 शब्दों का आर्टिकल होना चाहिए। पहले तो आप उनकी गाइडलाइन पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, एक बहुत अच्छा कंटेंट उनको भेजोगे और उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि इनको अपनी वेबसाइट पर डाल दो। अभी दोबारा समझाऊंगा मैं। अपनी वेबसाइट पर डाल दो और एक मुझे बैकलिंक दे देना पोस्ट के बीच में या कहीं पर भी। ये होती है गेस्ट पोस्टिंग। दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, गेस्ट पोस्ट बहुत आराम से बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फैशन वेबसाइट का ही ले लेते हैं। नाम क्या है आपकी वेबसाइट का, मैं भूल गया, आई चिक करके कुछ ऐसे है ना, IKK, एक बार लिख के देना। हाँ, एक ही, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, अब आपको माइक ही काम नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल में एक ही चिक करके करते होंगे। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ही चिक। अच्छा ठीक है, आई एम राइट। देखो, एक ही चिक, एक मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ सब लोगों को। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा, पता है मेरे को, एक मिनट रुक जाओ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ना पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। एक ही चिक, ये वेबसाइट है अपनी, फैशन रिलेटेड वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको यूजुअली फीमेल फैशन के आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, है ना? ठीक है, अब अपना टॉपिक पता चल गया क्या है भाई, अपना टॉपिक है फैशन। ओके, तो अब मुझे करवानी है इसकी गेस्ट पोस्टिंग, मतलब पूर्णिमा जी को करवानी है इसकी गेस्ट पोस्टिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पूर्णिमा जी आप पकड़ेंगी एक बढ़िया कंटेंट राइटर को। इसमें गेस्ट पोस्टिंग के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बढ़िया कंटेंट। और आप उस कंटेंट राइटर को बोलेंगे कि एक ऑसम डॉसम सा बढ़िया सा फैशन रिलेटेड एक आर्टिकल लिख के दे दो। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बढ़िया होना चाहिए। अगर बढ़िया नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, पड़ा रहेगा एक कोने में। इसीलिए गेस्ट पोस्टिंग हम तभी कर पाते हैं जब हम आर्टिकल जो लिख रहे हैं वो एकदम A1 कैटेगरी का हो। ओके, और इसके लिए या तो खुद लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस काम के लिए अपन लोग एक कंटेंट राइटर रखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपकी कंपनी में भी होगा पूर्णिमा जी कोई ना कोई कंटेंट राइटर। ठीक है, या फिर आप खुद भी करती होंगी, मतलब हो सकता है आपको भी आती हो। तो आप क्या करते हो, फैशन से रिलेटेड अपने कंटेंट राइटर को बोलते हो कि भाई इस पे एक अच्छा सा कंटेंट लिख के दो। जब वो आपको एकदम यूनिक होना चाहिए, कहीं से कॉपीड या टीपा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम यूनिक कंटेंट जिसमें बढ़िया इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, जिसको पढ़ने में लोगों को मजा आए। पढ़ते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन लोग पढ़ते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं। तो जब एक आर्टिकल लिख लिया गया है किस चीज के बारे में, फैशन पे एक आर्टिकल लिख लिया, टॉपिक ले लेते हैं कि बेस्ट फैशन फॉर वुमेन दिस विंटर। सर्दियां आने वाली है ना, तो अब आपकी कंपनी सर्दियों के लिए भी तो कुछ ना कुछ कपड़े क्रिएट करेगी ना, बनाएगी। तो आप उसकी गेस्ट पोस्टिंग अभी से करवाते हो। क्या करोगे, कंटेंट राइटर को टॉपिक दे दोगे कि बेस्ट फैशन टिप्स फॉर वुमेन दिस विंटर दिस समर, जो भी ठीक लगे, बेस्ट फैशन टिप्स पे लिख दे भाई। लिख दिया उसने। अब लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये एक छोटा सा मैं आपको लाइन बता देता हूँ, ये गेस्ट पोस्टिंग ढूंढने में आपको बहुत काम करेगा। आप क्या करते हो, गूगल पर जाते हो, जो भी आपका कीवर्ड है, पहले तो अपन ने गूगल ओपन करा,
ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप डालते हो पहले तो फैशन, उसके बाद लगाओगे प्लस का साइन, और फिर आप ढूंढोगे, सॉरी लिखोगे राइट फॉर अस, ठीक है। और इसको कर देना आप कोटेशन मार्क्स में, ये जो दो ऐसे ऐसे होते हैं ना आगे पीछे, इसको बोला जाता है राइट फॉर अस, मतलब सॉरी इसको बोला जाता है कोटेशन मार्क्स। तो जो भी आपका टॉपिक है, अगर आप ब्लॉग पोस्टिंग करवाना चाहते हो योगा या हेल्थ पे, तो ये आप वो चेंज कर लेना। राइट फॉर अस पे गए, गूगल सर्च पे क्लिक किया, ये देखो ETA शी जो भी नाम है, ताशी होगा, अच्छा सॉरी, फैशन स्कूल्स निच, ये आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आकर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। अब मैंने कोई भी एक रैंडम फैशन स्कूल स्निच ये ओपन कर लिया। अब ये बता रही है, गाइडलाइन पढ़ते हैं अपन लोग सबसे पहले, ठीक है। गाइडलाइन, सो पिक अ कैटेगरी टू ब्राउज, गाइडलाइन इन्होंने हाँ ये रही गाइडलाइन, ध्यान से देखना सब लोग। कम से कम 750 शब्दों से लेके 1500 का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या है, रीपब्लिश, ऐसा नहीं है कहीं और चिपका दिया है उस फिर आ गए इनके पास, मना कर देंगे। सोशल शेयरिंग, ये आर्टिकल विल बी शेयर्ड ऑन आवर सोशल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू लिंक्डइन, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। इमेजेस, व्हेन इमेज आर इंक्लूडेड इन सबमिशन प्लीज इंश्योर परमिशन टू यूज देम और अवॉइड कॉपीराइटिंग इंफ्रिंजमेंट, ठीक है। इमेज, ये सारे गाइडलाइन आप पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद आप यहाँ पर ढूंढते हैं एक ईमेल एड्रेस, जो मुझे यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, राइट फॉर अस, ईमेल एड्रेस तो उन्होंने दिया ही नहीं है। पिक अ कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी चूज करना है, चलो ये बिजनेस कैजुअल ये चूज करते हैं, फिर देखते हैं। राइट फॉर अस गाइडलाइन होगा, ये रहा। आपको ये देखो, नाम देना है, ईमेल देना है, टॉपिक किस पे लिखा है, जैसे कि फैशन टिप्स फॉर वुमेन दिस विंटर, और यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल का गूगल डॉक्स पे लिख के, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये वाला, ये गूगल डॉक्स पे तो लिख रहा हूँ, इसका लिंक कंट्रोल C करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, कंफर्म करके सबमिट कर देना, हो गई गेस्ट पोस्टिंग। अब अगर इनको अच्छा लगता है ना आपका जो भी आपने कंटेंट भेजा है, ईमेल पे आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई हमको आपका जो पोस्ट है वो बहुत अच्छा लगा है और हम इसको पब्लिश कर रहे हैं, तो ये आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक भी दे देंगे और आपके पोस्ट को पब्लिश भी कर देंगे। ये बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन ये एक्सेप्ट तभी होता है जब आपके कंटेंट में दम है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको सब में मिलेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो, मोबाइल रिव्यू पे लिख रहे हो, तो मोबाइल प्लस राइट फॉर अस, बस इतना करना है, जाना है, अप्रोच करना है, और आपका जो सबमिशन है वो डन है। बहुत अच्छा सबमिशन होता है, मैं बता रहा हूँ, ये 3-4 सबमिशन है बड़े काम के हैं। इन्फोग्राफिक है, Q&A है, आपका ये प्रेस रिलीज है, और आपका गेस्ट पोस्टिंग है, ये तो करना ही करना है, बढ़िया आपको रैंक अथॉरिटी मिल जाएगी इससे, ठीक है जी। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकता है। एक दो अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए आपका, फिर आपका ऑफ पेज खत्म है, सब सॉर्टेड है। सर वो प्लस के बाद आपने क्या लिखा? मैं आपको प्लस शीट का एक्सेस दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ। इसमें से आप देख सकते हो, वैसे तो आपके पास है ही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पर आप लिखोगे जो भी आपका कीवर्ड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका कीवर्ड, ठीक है। आपका कीवर्ड ही मत लिख देना, आपके कीवर्ड का मतलब है कि मतलब कोई कंफ्यूज मत हो जाना इससे, कि जो भी आपका कीवर्ड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको कोटेशन मार्क्स लगाना है, ऐसे कोटेशन मार्क्स लगा के, जो कॉमर्स जो होते हैं, राइट फॉर अस, ठीक है। आपका कीवर्ड लिखता हूँ, कीवर्ड प्लस राइट फॉर अस, ये करोगे ना। अगर शाखी जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो कंटेंट राइटिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप ऐसे 3-4 जगह अलग अलग टॉपिक पे ओरिजिनल कंटेंट आप करवा लेते हो ना गेस्ट पोस्टिंग के, तो रॉकेट हो जाएगी आपकी वेबसाइट, एग्जैक्टली में रॉकेट हो जाएगी, बहुत आगे पहुंच जाएगी, DAVA बढ़िया हो जाएगा आपका, ठीक है। तो किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।